हेलो दोस्तों, तो आप लोगों का यूनिक हिस्ट्री सेंटर में स्वागत है। तो बेसिकली जो इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर 7 हमने कंप्लीट कर दिए थे और जो हमारा चैप्टर 8 था उसका भी लगभग फर्स्ट पार्ट आ चुका है। तो अगर आप लोगों ने उस पार्ट्स को नहीं देखा तो फाइनली आप उस पार्ट्स को देखिए, देन आप इसको क्यों, क्योंकि ताकि आपको टॉपिक से जो बिल्कुल एग्जैक्टली क्लियर है कि आपको क्या टॉपिक चल से है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ताकि आपको जाके एग्जाम के टाइम्स में जाकर कोई इशू ना हो। ओके, तो इसमें हम चैप्टर जो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिकली हमें दो टॉपिक्स पढ़ना है, ठीक है। इसमें जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्या है, ठीक है। मैंने आपको लास्ट के वीडियो में बताया था कि मानव पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है। तो मैंने बताया था कि मानव पूंजी निर्माण का सीधा सा जो मतलब होता है कि एक समय के दौरान जो लोगों के ज्ञान में जो लगातार वृद्धि होती है, ज्ञान हो गया, कौशल हो गया, निपुणता हो गई, ठीक है, उसी को मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, एक प्रोसेस थी, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि भारत में जब ये चीजें बढ़ती है, मतलब मानव पूंजी निर्माण जो बढ़ाया जाता है, तो उस दौरान मतलब एक व्यक्ति के अंदर अगर बात करें, ठीक है, कि मानव पूंजी बढ़ाने के लिए क्या क्या उसको फेस करना पड़ता है, क्या किन कठिनाइयों को सामना करना पड़ता है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पहले क्या है कि आज अगर हम भारत के अंतर्गत बात करें, ठीक है, मानव पूंजी निर्माण बढ़ क्यों नहीं पा रहा है, ठीक है। तो पहली बात क्या है, बढ़ती जनसंख्या, ठीक है। देखो, बढ़ती जनसंख्या जो मतलब हर एक टॉपिक में सबसे बड़ा कारण बनता है। क्यों? क्योंकि जिस दर से हमारे देश के अंतर्गत जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, उस दर से क्या मानव पूंजी निर्माण नहीं बढ़ रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण ये है कि भारत में जो कहते हैं कि रिसोर्सेज की क्या कमी है, प्लस लोग क्या होता है कि मतलब लोगों के पास उतनी मतलब फैसिलिटीज नहीं है, उतनी जो वो रिक्वायर्ड जो उनकी चीजें होती है वो उनके पास नहीं है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो बढ़ती जनसंख्या, ठीक है, वो मानव पूंजी निर्माण में एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। जिस कारण क्या होता है कि हमारे देश में अगर हम बात करें, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में फिर चाहे शहरी क्षेत्र में, अगर हम उनके मतलब दोनों क्षेत्रों में देखें तो ऐसे बहुत से व्यक्ति पड़े हैं, मतलब ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिनके अंदर मानव पूंजी निर्माण मतलब मानव पूंजी की बहुत ज्यादा कमी है, ठीक है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है प्रतिभा पलायन, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कभी कभी इसे 4 नंबर के टॉपिक्स में आपको डाला जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो समझना प्रतिभा पलायन का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि आज आपको पता है कि भारत में बेसिकली क्या है कि बहुत बड़ी दिक्कत है कि अगर मानते कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बहुत मतलब बहुत ज्यादा पढ़ लिख के, ठीक है, एक अच्छी पोस्ट पर चला है, ठीक है, लेकिन जब उसे ऐसा फील होता है, ऐसा एहसास होता है, ठीक है, कि उसे उसके काम के हिसाब का पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्या है, उसे काम के हिसाब का पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करता है कि वो मतलब दूसरे देशों में काम करने के बारे में सोचता है। तो आज के समय क्यों? क्योंकि बिल्कुल बाहर सच है कि अगर जैसे की बात करूं मैं, जो हमारे मतलब हमारे इंडिया के जो प्रोफेसर है, तो उनकी मतलब ऑलमोस्ट जो उनकी लगभग इनकम जो होगी अराउंड उनकी लगभग मतलब 1 लाख मतलब या फिर मतलब 1.5 लाख के करीब उनकी इनकम होगी, ठीक है। लेकिन अगर वही प्रोफेसर वगैरह की हम बात करें जो बेसिकली विदेशों में काम करते हैं, ठीक है, तो उनकी जो इनकम मतलब 10-10, 12-12, 20-20 लाख रुपए। तो सिंपल से है कि उन्हें क्या होता है कि उन्हें काबिलियत का पैसा मिलता है। तो सेम यहाँ पर भारत में बहुत बड़ी समस्या है कि व्यक्ति के अंदर जितना टैलेंट होता है उसका टैलेंट का कोई यहाँ पर कीमत नहीं है। तो फाइनली क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि दूसरे देश के ओर जाना पसंद करते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिभा पलायन। मतलब आज के समय में भारत के अंतर्गत ऐसे बहुत बड़े बड़े इंजीनियर, ठीक है, बहुत बड़े बड़े मतलब शिक्षक हो गए, ठीक है, प्रोफेसर हो गए, डॉक्टर हो गए, ठीक है, साइंटिस्ट वगैरह में, तो ये इंडिया में काम करना ज्यादा प्रेफर नहीं समझते हैं, कहने के विदेशों में काम। क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी मतलब काबिलियत का पैसा मिलता है। तो कहने की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जिस कारण से होता है कि भारत में मानव पूंजी निर्माण को नहीं बढ़ाया जा सकता है। तीसरा कारण है मानव शक्ति का अभाव। मानव शक्ति मतलब है ह्यूमन पावर, मतलब कि भारत के अंतर्गत आज के देखा जाएगा ह्यूमन पावर का मतलब कि व्यक्ति क्या होता है कि मतलब एक ऐसा कभी नहीं सोचता कि देखो सिंपल है कि हमारे क्या होता है कि विचारधारा पहले ऑलरेडी क्या होती है, दिमाग में हमारा माइंड सेट होता है कि हम क्या करेंगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, ठीक है, हम क्या करेंगे, अच्छी सी नौकरी करेंगे। तो कहने की लगभग इंडिया का जो मतलब ह्यूमन जो पावर है वो ऐसा ही कुछ है। क्यों? क्योंकि उन लोग ये अंदर मतलब उनके अंदर ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई सोच नहीं आती है कि वो कभी ऐसा सोचे कि हम चलो आगे चलकर बिजनेस करेंगे, ठीक है, अपना किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं। उन्हें बस मेन मोटिव क्या होता है कि हमें कोई जॉब, छोटी मोटी जॉब पकड़ लेंगे, ठीक है, जो हमारी फैमिली और हमारे को पूरी के पूरे उसको मतलब फुलफिल कर सके। तो ऐसा तो कहने की क्या मानव में ये क्या दिक्कत क्या है, मानव शक्ति का अभाव, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, अपर्याप्त संसाधन। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया इन्वेंट करना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है कि हमें रिसोर्सेज की रिक्वायर्ड है। और हमें पता है, ठीक है, जैसे आप लोग मतलब हमें पता है, जैसे कि आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि हमारे जो बेसिकली जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या है, वो स्कैर्सिटी है, मतलब वो
मतलब हम उनके मतलब रिसोर्सेज कम है, हमारी जो चीजें जरूरतें का ज्यादा है। तो इस कारण क्या होता है कि हम मानव पूंजी निर्माण को कहीं ना कहीं बढ़ा नहीं सकते। जैसे ये हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शैक्षिक स्तर का अभाव। ये बहुत ही बड़ा पॉइंट माना जाता है विकास, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज भी अगर हम बात करें चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, ठीक है, तो अगर आपने ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा, ठीक है, तो वहां पर कहते हैं जो एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो काफी कम मात्रा में होते हैं, ठीक है, कि आपको एक दो स्कूल मिलेंगे या फिर उनके जो स्कूल होंगे वहां का जो मैनेजमेंट होगा वो अच्छा नहीं होगा। तो कहीं नहीं कह सकते कि मानव पूंजी निर्माण की जो समस्या मतलब कि नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि भारत के अंतर्गत के शैक्षिक स्तर का मतलब शैक्षिक जो संस्थान होते हैं शैक्षिक स्तर का अभाव, मतलब कि जो एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले जो भी सेक्टर है, ठीक है, वो क्या है उतनी मात्रा में नहीं है, ठीक है। और जो भी है तो कहने की बेसिकली एक मतलब स्पेसिफिक प्लेस पे है और जहां पर ज्यादा रिक्वायर्ड वहां पर चीज की नहीं है। तो ये क्या थी भारत में मानव पूंजी निर्माण की समस्या है। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है कि मानव पूंजी निर्माण का महत्व, ठीक है, या फिर इसी से आपसे दूसरे तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव पूंजी निर्माण तथा आर्थिक समृद्धि एक दूसरे के पूरक कैसे, ठीक है। तो समझना, अगर मान लेते हैं, ठीक है, हमें मतलब एक एज्यूम करो कि भारत में बहुत ज्यादा मानव पूंजी निर्माण है, ठीक है, कल्पना करते हैं, ठीक है, तो उससे हमें क्या क्या फायदे मिलेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंस होगी उसकी, अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा होता है कि सबसे पहले उत्पादन में क्या होगी, वृद्धि होगी। देखो सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर हमारे देश के ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कुशल होंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग टैलेंटेड होंगे, ठीक है, उनके अंदर काम करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, तो कहीं कि हमारा क्या होगा, प्रोडक्शन लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। और जब आपको पता है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ करेगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं अगर मानव पूंजी निर्माण होता है तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा कि हमारा जो प्रोडक्शन है गुड्स और सर्विस का वो क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, मतलब इंक्रीज इन जो इंडिविजुअल इनकम होगी, ठीक है। अब देखो जैसे कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, मतलब अगर हम 12-12 घंटे 16-16 घंटे काम करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो हमारी इनकम होगी ना, इनकम क्या होगी, ऑटोमेटिक जनरेट होगी। क्यों? क्योंकि आप टाइम जो होता है कि मतलब आप टाइम हो गया, जो भी मेहनत हो गई आप अपने ऊपर कर रहे हो, तो सिंपल से उसका जो बेनिफिट मिलेगा वो आपको मिलेगा। और वो आपको किस रूप में मिलेगा, वो आपकी इंडिविजुअल इनकम पे होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है जीवन गुणवत्ता में सुधार, मतलब आपके लाइफ स्टाइल। सीधी सी बात है कि अगर हम ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखते हैं, तो सीखने से क्या होगा कि हमारे पास पैसा अच्छा होगा, तो और पैसा अच्छा होने से मतलब है कि हम अपने आप को, ठीक है, प्लस में अपनी फैमिली को पूरी लाइफ को कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किसके द्वारा? मानव पूंजी के द्वारा। तो ये क्या हमारे को बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कौशल में नवीनता। सीधी सी बात है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे जो लोग होते हैं, ठीक है, जो एजुकेशन पे ऑलमोस्ट क्या बिलीव करते हैं, और मैं इस चीज को मैं भी 100% क्या श्योरिटी के साथ एजुकेशन ही क्या एक ऐसा रिसोर्स है जिसके द्वारा हम अपने आप को क्या चेंज कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं, अपने देश को चेंज कर सकते हैं बाय द एजुकेशन, ठीक है। तो कितना मायने रखता है ये हमें समझना जरूरी है, ठीक है। जब हमारे देश के अंदर लोग टैलेंटेड होंगे, लोगों के अंदर स्किल होगी, तो वहां कहीं की नई चीजें, इन्वेंशन जैसी चीजों का आविष्कार होगा, मतलब कि लोगों के द्वारा नई नई रिसर्च की जाएगी, नई नई चीजों को डेवलप किया जाएगा, तो क्या है कौशल में नवीनता। और नेक्स्ट पॉइंट क्या लास्ट है, आधुनिकीकरण। मॉडर्नाइजेशन क्या होता है? मॉडर्नाइजेशन का मतलब कहता है नई नई चीजों को प्रारंभ होना। जैसे कि आज हम बात करेंगे कि देखो भारत के अंदर कहते हैं जैसे ग्लोबलाइजेशन, आपने टॉपिक पढ़ा, तो ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है कि आज हम पूरी तरह से मतलब डिजिटल हो चुके हैं। आपने हर एक सेक्टर में देखा कहीं ना डिजिटल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, ठीक है। क्यों? उसका मेन कारण क्या है कि हमारे अंदर जो टैलेंट था, हमारे अंदर जो स्किल था, हमारे अंदर जो मतलब एफिशिएंसी थी काम करने की, तो उससे काम किया गया और कहीं ना कहीं आधुनिक, मतलब हम आधुनिक हो चुके, मतलब अपने आप को हमने अपडेट कर लिया अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे कहते हैं पॉइंट्स थे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, चैनल को शेयर करिए, ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड में, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।